सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका पोस्टल पॉइंट प्रगति में। और जैसा कि आप जानते हैं, अब जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा है। सो ऐसे में हम जितना ज्यादा हो सके उतना एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। और जैसा आपको पता है, जनरल अवेयरनेस से टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 20 नंबर के क्वेश्चन। सो अगर आप और बहुत बेसिक, मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन हर बार के आप क्वेश्चंस पीवाईक्यू में देख सकते हो, उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो आज मैं एक 50 क्वेश्चन का सेट लेके आई हूँ, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल्स, एथिक्स एंड मोरल स्टडीज, हर सब टॉपिक्स पे 10 एमसीक्यूज हैं। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहे। और आपको सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखना नहीं है, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी आपको नीचे आंसर में उस क्वेश्चन का सही आंसर भी लिखते जाना, और लास्ट में मुझे बताना आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपको कितने क्वेश्चंस के सही आंसर पता थे। इसमें वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो किसी न किसी सर्कल में पूछा गया हो, बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि वही क्वेश्चन इस बार आपके सर्कल में पूछे जा सकते हैं या उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन हिल्स और माउंटेन से रिलेटेड है, तो इससे क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं, चाहे आप कोई भी पीवाईक्यू उठा के देख लो। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following mountain range from the longest continuous range in the western ghats also known as सियादरी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट में सबसे लंबी निरंतर श्रृंखला बनाती है, जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है? एंड द ऑप्शंस आर कार्डामोम हिल्स, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स या बाबा बुदनगिरी हिल्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, नीलगिरी हिल्स। Question number 2. The Bahrain Island, India's only active volcano, is located in which of the following region? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? एंड द ऑप्शंस आर लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान आइलैंड, निकोबार आइलैंड या गल्फ ऑफ मन्नार। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, अंडमान आइलैंड। Question number 3. Consider the following rivers. 1. Betwa, option 2 Kane, option 3 Chambal, option 4 Son. Which of these are the right bank tributaries of Yamuna River? निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। ऑप्शन 1 बेतवा, 2 केन, ऑप्शन 3 चंबल, ऑप्शन 4 सोन। इनमें से कौन सी यमुना नदी की दाहिनी तट पर सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए 1 2 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 3 4 ओनली, 1 3 2 3 4, मतलब ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए 1 2 3, बेतवा, केन और चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये जो सारे 10 क्वेश्चन सभी पूछे जाएंगे वो इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल पे आधारित होंगे। क्वेश्चन नंबर 4. विच टाइप ऑफ सोइल्स कवर द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया एंड is generally rich in both but poor in phosphorus? भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करती है और आमतौर पर पोत से भरपूर होती है लेकिन फास्फोरस में कम होती है? एंड द ऑप्शंस आर ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5. द अमरावती, अर्कावती, भवानी एंड काबिनी आर द की ट्रिब्यूट्स ऑफ विच मेजर साउथ इंडियन रिवर? अमरावती, अर्कवती, भवानी और काबिनी दक्षिण भारत की किस प्रमुख नदी की सहायक नदियां हैं? एंड द ऑप्शंस आर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी। And the correct answer of this question is C, Kaveri. Question number 6. Which of the following Indian states share its border with maximum number of other Indian states? Again ये PYQs में पूछे गए हैं, छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन में पूछे गए हैं और भी एक दो स्टेट के PYQ में पूछे गए। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अन्य भारतीय राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ अपनी सीमा साझा करता है? एंड द ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, उत्तर प्रदेश।
Question number 7. The famous Dhuandhar Falls is created by which river near Jabalpur in Madhya Pradesh? मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? एंड द ऑप्शंस आर तापी, नर्मदा, माही या सोन. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, नर्मदा. क्वेश्चन नंबर 8. Where is the headquarter of the Northern Eastern Railway Zone of Indian Railways located? भारतीय रेलवे के पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एंड द ऑप्शन आर गुवाहाटी, गोरखपुर, हाजीपुर या कोलकाता. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, गोरखपुर. Okay, so question number 9. Which national park in India is famous for being the last refuge of the endangered Indian one-horned rhinoceros? भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय भारतीय एक सिंग वाले गैंडे का अंतिम आश्रम होने के लिए प्रसिद्ध है? एंड द ऑप्शंस आर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान. And the correct answer of this question is B, Kaziranga National Park. Question number 10. The IST meridian passes through which of the following state? भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? And the options are उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश. ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा. ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र. ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश. नाउ अभी से जो बाकी के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे सिविक्स से, नागरिक शास्त्र से पूछे जाएंगे. Question number 11. Which constitutional amendment is known as the mini constitution of India due to its extensive changes? किस संवैधानिक संशोधन को उसके व्यापक परिवर्तन के लिए भारत का लघु संविधान कहा जाता है? And the options are 44th Amendment Act, 42nd Amendment Act, 24th Amendment Act या 86th Amendment Act. And the correct answer of this question is B, 42nd Amendment Act. Question number 12. Under which article of the Indian Constitution can the President declare a financial emergency? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? And the options are Article 352, Article 356, Article 360, Article 368. And the correct answer of this question is C, Article 360, Article 360. Question number 13. The concept of directive principle of the state policy in the Indian Constitution is borrowed from which country? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP की अवधारणा किस देश से ली गई है? एंड द ऑप्शंस आर USA, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कनाडा. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, आयरलैंड. क्वेश्चन नंबर 14. Who acts as the ex officio chairman of the Rajya Sabha in India? भारत में राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? The President of India, the Prime Minister of India, the Vice President of India, the Speaker of Lok Sabha. And the correct answer of this question is C, the Vice President of India. और ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं PYQs में. Question number 15. Which committee recommended the implementation of 3-tier पंचायती राज system in India? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? एंड द ऑप्शंस आर अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सरकारी आयोग, LM सिंघवी समिति. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी,
बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 16, fundamental duties were incorporated into the Constitution of India upon the recommendation of which committee? किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है ये। स्वर्ण सिंह कमेटी, वर्मा समिति, कोठारी आयोग, संथानम समिति। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, स्वर्ण सिंह समिति। Question number 17. How many schedules were originally present in the Constitution of India when it was adopted in 1941? 1941 में जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब उसमें मूल रूप से कितने अनुसूचियां थी? एंड द ऑप्शंस आर 8 schedules, 10 schedules, 12 schedule या 6 schedule। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 8 schedules। Question number 18. The Comptroller and Auditor General of India is appointed by whom and for what tenure? भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा और कितने कार्यकाल के लिए की जाती है? एंड द ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर 5 years और अप टू 62 years of age, प्रेसिडेंट 6 years और अप टू 65 years of age, पार्लियामेंट 5 years और अप टू 65 years of age, प्रेसिडेंट 5 years or up to 60 years of age. And the correct answer of this question is B, President 6 years or up to 65 years of age. Question number 19. Which article of the Constitution guarantees the right to constitutional remedies? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? एंड द ऑप्शंस आर अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय whom? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। And the options are the President of India, the Speaker of Lok Sabha, the Chairman of Rajya Sabha, the Ministry of Parliamentary Affairs. And the correct answer of this question is B, the Speaker of Lok Sabha. What is the global theme for the World Environment Day 2026? विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के लिए वैश्विक थीम क्या थी? And the options are A, land restoration, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजिलेंस, भूमि सुधार, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन, एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन थ्रू इनोवेशंस, ऑप्शन सी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन डी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, भूमि सुधार, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 22, The Niti Aayog was established to replace which of the following bodies? नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस निकाय के स्थान पर की गई थी? एंड द ऑप्शंस आर फाइनेंस मिनिस्टर, प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या जोनल काउंसिल। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन नंबर 23, in the context of banking and Indian economy, what does LAF stand for? बैंकिंग और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में LAF का पूर्ण रूप क्या है? एंड द ऑप्शंस आर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, लोन एसेट फाइनेंस, लीगल अकाउंट्स फ्रेमवर्क, लिक्विड एसेट फंड। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। Question number 24. Which premium digital insurance scheme launched by India Post offers affordable group accident cover up to 10 lakh? इंडिया पोस्ट द्वारा शुरू की गई कौन सी प्रीमियम डिजिटल बीमा योजना 10 लाख तक की किफायती समूह दुर्घटना कवर प्रदान करती है? एंड द ऑप्शंस आर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, IPPP ग्रुप एक्सीडेंट कार्ड पॉलिसी, ऑप्शन सी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन डी RPLI
And the correct answer of this question is B, IPVB Group Accident Guard Policy. Next question number 25. Where is the permanent headquarters of the South Asian Association for Regional Cooperation located? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का स्थायी मुख्यालय कहाँ स्थित है? And the options are New Delhi, India, Dhaka, Bangladesh, Kathmandu, Nepal, Colombo, Sri Lanka. And the correct answer of this question is C, Kathmandu, Nepal. Question number 26. Who is the current Union Minister of Communication in India as of 2026? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी पूछा जा सकता है कि हमारे जो मिनिस्टर कौन है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है. सो ऑप्शंस आर ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी. इससे पहले जो थे वो अश्विनी वैष्णव जी थे हमारे मिनिस्टर. क्वेश्चन नंबर 27. The Sukanya Samriddhi account under Beti Bachao Beti Padhao campaign can be opened for a girl child up to what maximum age? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि खाता एक बालिका के लिए अधिकतम किस आयु तक खोला जा सकता है? एंड द ऑप्शंस आर 5 years, 10 years, 12 years या फिर 14 years. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, 10 years. क्वेश्चन नंबर 28. Which Indian organization successfully executed the Gaganyaan-1 uncrewed test flight into low Earth orbit? किस भारतीय संगठन ने गगनयान-1 मानव रहित परीक्षण उड़ान को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक निष्पादित किया? एंड द ऑप्शंस आर DRDO, ISRO, HAL, BARC. And the correct answer of this question is B, ISRO. Question number 29. What is the minimum sum assured under the Postal Life Whole Insurance Scheme? डाक जीवन बीमा संपूर्ण जीवन बीमा योजना के तहत न्यूनतम बीमा राशि assured क्या है? And the options are 10,000, 20,000, 50,000, 1,000. And the correct answer of this question is B, 20,000. क्योंकि मैक्सिमम तो सब जानता है PLI का 50 लाख है, बट मिनिमम जो है वो 20,000 है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम इन इंडिया वॉज डेवलप्ड बाय विच अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन? भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रणाली का विकास किस छाता संगठन द्वारा किया गया था? And the options are Reserve Bank of India, National Payment Corporation of India, Niti Aayog, Ministry of Electronics and IT. And the correct answer of this question is B, National Payment Corporation of India. Now question number 31 to 40 will be from Indian Culture and Freedom Struggle. Question number 31. Who among the following was popularly known as the Grand Old Man of India and formulated the drain of wealth theory? Options A, Bal Gangadhar Tilak. Option B, Gopal Krishna Gokhale. Option C, Dadabhai Naoroji. Option D, Vomesh Chandra Banerjee. And the correct answer of this question is C, Dadabhai Naoroji. Question number 32. In which famous session of Indian National Congress was the resolution of Purna Swaraj adopted? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस प्रसिद्ध सत्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अपनाया गया था? And the options are 1920 नागपुर सेशन, 1929 लाहौर सेशन, 1931 कराची सेशन, 1924 बेलगाम सत्र. And the correct answer of this question is B, 1929 Lahore session. Question number 33. The famous classical dance from Kathakali originated in which Indian state? Options are Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh या Karnataka. And the correct answer of this question is B, Keralam. जिसका भी केरलम नाम हो चुका है केरला से.
Question number 34. Who was the Viceroy of India during partition of Bengal in 1905? 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? And the options are Lord Minto, Lord Curzon, Lord Hardinge, Lord Chelmsford. And the correct answer of this question is B, Lord Curzon. Question number 35. Question number 35. The Satriya dance, from recognized as classical dance of India, is native to which state? सत्रिया नृत्य शैली, जिसे भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है, किस राज्य का मूल नृत्य है? एंड द ऑप्शंस आर उड़ीसा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, मणिपुर. Okay, so question number 36. Who founded the Atmiya Sabha and Brahmo Samaj to propagate social and religious reforms in India? भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? एंड द ऑप्शंस आर स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती. And the correct answer of this question is C, Raja Ram Mohan Roy. Next question number 37. The historic Dandi March led by Mahatma Gandhi marked the formula launch of which nationwide movement? महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी मार्च ने किस देशव्यापी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की थी? एंड द ऑप्शंस आर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी सिविल disobedience movement, quit India movement, khilafat movement. And the correct answer of this question is B, civil disobedience movement. Okay, so next question. The famous UNESCO World Heritage Site Ajanta Caves primarily displays paintings related to which religion? प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित चित्रों को दर्शाती है? एंड द ऑप्शंस आर हिंदुइज्म, ऑप्शन बी जैनिज्म, ऑप्शन सी बुद्धिज्म, ऑप्शन डी ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म, पारसी धर्म. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, बुद्धिज्म. Okay, so question number 39. Who coined the patriotic slogan Jai Hind, which was later widely adopted by the Indian National Army? देशभक्ति का नारा जय हिंद किसने दिया था, जिसके बाद आजाद हिंद फौज द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया? सुभाष चंद्र बोस, जैन उल आबिदीन हसन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद. And the correct answer of this question is B, Zainul Abidin Hassan. Question number 40. Which revolutionary newspaper was started by Lokmanya Bal Gangadhar Tilak in the Marathi language? Options are Maratha, option B Kesari, option C Yugantar, option D Harijan. And the correct answer of this question is B, Kesari. Now question number 41 to 50, it will be related to ethics and moral study. Question number 41. In which service the volume of integrity was accurately means? सार्वजनिक सेवा में सत्य निष्ठा के मूल्य का सबसे सटीक अर्थ है नैतिक सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना, भले ही कोई न देख रहा हो. ऑप्शन बी आधिकारिक समय सीमा के भीतर सौंपे गए सभी कार्यों को पूरा करना. ऑप्शन सी प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशों का बिना शर्त पालन करना. ऑप्शन डी आम जनता के साथ विनम्र व्यवहार और संबंध बनाए रखना. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, नैतिक सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना, भले ही कोई ना देख रहा हो. क्वेश्चन नंबर 42. कौन सा गुण यह सुनिश्चित करता है कि एक डाक कर्मचारी जाति, पंथ या धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी ग्राहकों के साथ समान व्यवहार करे? ऑप्शंस आर निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठा, ऑप्शन बी कार्यकुशलता, ऑप्शन सी सहानुभूति, ऑप्शन डी पंक्चुअलिटी, समयबद्धता.
एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, निष्पक्षता वस्तुनिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 43, सरकारी सेवकों के लिए पेशेवर आचार का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? कोड ऑफ एथिक्स। ऑप्शन आर कर्मचारियों के काम के बोझ को कम करना। ऑप्शन बी, कर्मचारियों को जनता के विश्वास और कल्याण के अनुरूप व्यवहार करने के लिए मार्गदर्शन करना। ऑप्शन सी, सेवा के दौरान होने वाली त्रुटियों के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी, त्वरित आंतरिक संचरनात्मक पदोन्नति को बढ़ावा देना। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, कर्मचारियों को जनता के विश्वास और कल्याण के अनुरूप व्यवहार करने के लिए मार्गदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 44, डाक छंटनी के दौरान एक डाक कर्मचारी को एक खोई हुई उच्च मूल्य की वस्तु मिलती है और वह उसे पर्यवेक्षक के पास सुरक्षित जमा कर देता है। यह कार्य दर्शाता है ऑप्शन ए, व्यावसायिक योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र, कानूनी सजा का डर, मौद्रिक पुरस्कार की इच्छा, डिजायर ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, उच्च नैतिक चरित्र। क्वेश्चन नंबर 45, प्रशासनिक नैतिकता में जवाबदेही के मूल्य का अर्थ है कि एक लोक सेवक को अपने कार्यों और निर्णयों के लिए सक्षम अधिकारियों और जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। ऑप्शन बी, गलतियों से बचने के लिए सभी जिम्मेदारियां अधीनस्थों को सौंप देनी चाहिए। ऑप्शन सी, सभी प्रशासनिक निर्णयों को पूरी तरह से गुप्त रखना चाहिए। ऑप्शन डी, केवल व्यक्तिगत करियर और विकास और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, कार्य और निर्णयों के लिए सक्षम अधिकारियों और जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, सार्वजनिक सेवा संपर्कों में सहानुभूति और समानुभूति के बीच क्या अंतर है? एंड द ऑप्शंस आर, सहानुभूति में केवल खेद महसूस करना शामिल है, जबकि समानुभूति में दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझना और साझा करना शामिल है। ऑप्शन बी, सहानुभूति एक नकारात्मक विशेषता है, जबकि समानुभूति एक सकारात्मक विशेषता है। ऑप्शन सी, सहानुभूति वरिष्ठ अधिकारियों के लिए है और समानुभूति कनिष्ठ कर्मचारियों के लिए। ऑप्शन डी, दोनों शब्दों के बीच कोई व्यवहारिक अंतर नहीं है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, सहानुभूति में केवल खेद महसूस करना शामिल है, जबकि समानुभूति में दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझना और साझा करना शामिल है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 47, यदि आपके व्यक्तिगत मनोबल, विश्वास और आपके आधिकारिक कर्तव्यों के बीच कोई टकराव उत्पन्न होता है तो एक लोक सेवक को नैतिक रूप से क्या करना चाहिए? एंड द ऑप्शंस आर, व्यक्तिगत राय पर कानून के अनुसार संचालित आधिकारिक कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन बी, कर्तव्य निभाने से इनकार कर तुरंत कार्यालय छोड़ देना चाहिए। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत सुविधा के अनुसार आधिकारिक कानून में बदलाव करना चाहिए। ऑप्शन डी, सार्वजनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रणाली के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, व्यक्तिगत राय पर कानून के अनुसार संचालित आधिकारिक कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, एक डाक कर्मचारी द्वारा करुणा का गुण सबसे अच्छा तब प्रदर्शित होता है जब वे एक बुजुर्ग अनपढ़ ग्राहक को उनकी पेंशन फॉर्म भरने में मार्गदर्शन और सहायता करने के लिए आगे बढ़कर प्रयास करते हैं। ऑप्शन बी, प्रतीक्षा कर रहे ग्राहक की बात बिना सुने बिना ठीक बंद होने के समय काउंटर बंद कर देते हैं। ऑप्शन सी, तत्काल प्राथमिकता सेवा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त पैसे लेते हैं। ऑप्शन डी, काम के अधिक बोझ वाले सीजन के दौरान छुट्टियों के लिए आवेदन करते हैं। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, एक बुजुर्ग अनपढ़ ग्राहक को उनकी पेंशन फॉर्म भरने में मार्गदर्शन और सहायता करने के लिए आगे बढ़कर प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, शासन में सूचिता, प्रोबिटी इन गवर्नेंस शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, प्रशासनिक व्यवस्था में पूर्ण ईमानदारी
सत्यता और सूचिता की उपस्थिति। ऑप्शन बी, व्यावसायिक डाक सेवाओं के माध्यम से लाभ को अधिकतम करना। ऑप्शन सी, नियमित सार्वजनिक तबादलों के लिए राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करना। ऑप्शन डी, कर्मचारियों के काम के कुल घंटों को कम करना। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, प्रशासनिक व्यवस्था में पूर्ण ईमानदारी, सत्यता और शुचिता की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 50, किसी संगठन में नैतिक मानकों के हार्श डिग्रेडेशन का मूल कारण निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? एंड द ऑप्शंस आर, कमी और छोटी भ्रष्ट गतिविधियों के प्रति सहिष्णुता, डिजिटल ऑनलाइन वर्किंग टूल्स का कार्यान्वयन। ऑप्शन सी, पुराने कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन डी, मूल वेतन और स्वस्थ लाभ में वृद्धि करना। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, कमी और छोटी भ्रष्ट गतिविधियों के प्रति सहिष्णुता। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जिसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि वो जनरल अवेयरनेस में पूछे जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, और मे भी ऐसा होप करते हैं कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके सर्कल में ज़रूर पूछे जाएं। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो वो भी मुझे नीचे कमेंट करना मत भूलना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो आई कैन फील मोटिवेटेड और आई कैन पोस्ट मेनी मोर वीडियोज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू एग्जाम ओनली, बट आने वाले समय में पोस्ट ऑफिस के हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो आप सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव।